श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, इसी दिन भगवान जगन्नाथ सुमित्रा माई और बलभद्र जी के साथ अपनी मौसी के घर भी जाते हैं। दोस्तों, मैं पूरी तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं यहाँ अंबिकापुर में हूँ, तो मैंने यहाँ का एक व्लॉग बनाया है। तो कुछ व्लॉग हम यहाँ के देखते हैं और उसके बाद मैं कुछ जगन्नाथ मंदिर पुरी के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें बताऊंगी, जिसके बारे में दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि रथ यात्रा निकालते समय भगवान हिलने से भी मना कर देते हैं और बहुत ही मिन्नत और प्रार्थना करने के बाद, काफी घंटों की बड़ी मशक्कत के बाद भगवान हिलना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसको भी बंद कर दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि उस एक सप्ताह में भगवान को बुखार आ जाता है और एक सप्ताह तक भगवान को आराम की जरूरत होती है और एक सप्ताह बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तब रथ यात्रा निकाली जाती है। तो बहुत ही कॉमन बात है दोस्तों कि रथ यात्रा के समय बारिश तो होती ही है, जैसा कि आज आपने देखा रथ यात्रा निकालते वक्त कितनी बारिश हुई। और कुछ जानकारों के मुताबिक तो ये भी है कि 3 पीढ़ियां मिलकर इन मंदिरों की ईंटें तक लगाए हैं। 3 पीढ़ियां। क्या आप सभी को पता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो झंडा है वो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मतलब समझ सकते हैं आप, हवा इधर चल रही है तो वो इधर उड़ रहा है विपरीत दिशा में। ये किसी चमत्कार से तो कम नहीं है ना। दोस्तों, मंदिर के गुंबद पर जो झंडा होता है उसको बदलने के लिए हर दिन पुजारी दीवार पर चढ़ता है, जो कि 45 मंजिला इमारत से भी बड़ी है। और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षा। तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हम सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी दिशा में, किसी भी समय, किसी भी प्रकार का कोई भी छाया नहीं बनता। और क्या आपको पता है इस मंदिर में धातु से बना 1 टन का सुदर्शन चक्र है, जो कि कहीं से भी आप खड़े होकर के देखेंगे तो वो आपको सीधा ही दिखेगा। एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है दोस्तों कि जब हम वहाँ मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पर समुद्र की जो ध्वनि है वो बिल्कुल नहीं सुनाई देती है, लेकिन एक कदम भी जैसे आप बाहर करेंगे ना तो वहाँ पे आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी। और दोस्तों, पुरी में भगवान को भोग लगाने के लिए 7 बर्तन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि एक के ऊपर एक रखा जाता है। और आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि जो सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन है वो सबसे पहले पकता है। और दोस्तों, आपको क्या पता है कि 108 घड़े के पानी से भगवान को स्नान कराया जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि भगवान को जिस कुएं के पानी से नहलाया जाता है उसको 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 108 घड़े के पानी से स्नान करने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिन के लिए एकांतवास पर चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने और सडनली ये प्लान बना क्योंकि अंबिकापुर में मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे भगवान की रैली निकलती है, सॉरी रथ यात्रा निकल। मेरे भाई हम लोग जा रहे हैं अभी। तो चलिए आप सभी को, हाँ मेरी बहन भी है साथ में, देख सकते हैं ये खुशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये रुद्र है, ठीक है। और ये छोटा नाम मोनू। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास और तीनों रथों के बारे में कुछ खास जानकारी। तो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सव में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अभी हम लोग पीजी ग्राउंड के पास आराम से पीजी ग्राउंड के पास स्टेडियम के पास पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से पता नहीं किधर है गाइस, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोगों को लगा कि घड़ी चौक के पास होगा, लेकिन अभी अब पता चल रहा है, मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को तो उसने कहा कि 1 घंटा पहले संगम चौक के पास रथ यात्रा देखा था, तो अब पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। चलिए फिर भी देखते हैं कोशिश करके, और आप लोगों को जगन्नाथ भगवान के दर्शन जरूर कराऊंगी मैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम लोग को एक्चुअल में नहीं पता है कि रथ यात्रा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग को पिछले 1 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और ये मेरी बहन पता नहीं किस गली कोने से लेकर के जा रही है। हम लोग हमने बताया, हाँ, संगम चौक के पास
जैसा कि आप देख रहे गाइस, हम लोगों को दिख गया है वो रह रथ यात्रा उधर। अब पता नहीं पुलिस वाले जाने तो नहीं दे रहे अपन को। किधर से जाएंगे? चलिए ठीक है, मेरी बहन अंबिकापुर की है तो इसे रास्ता पता है कि किधर से जाना है। तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट कर लीजिए कौन सा चौक है। दोस्तों वहाँ तो ट्रैफिक लगी हुई थी, लेकिन पता नहीं मेरी बहन को क्या छोड़ा, बोलती है कि दूसरे रास्ते से लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखो बहुत बात है कि ऐसे ही पूरा आधा अंबिकापुर घूम लिया इसी चक्कर में, इसके चक्कर में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस यहाँ पे रोक रहे थे हम लोग और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभी। ये अभी पीछे से अभी आपको नज़ारा दिखा रही हूँ और अभी ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों रथ यात्रा। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने के लिए हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों जानते हैं रथ यात्रा का इतिहास क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को सबर राजा के यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में नष्ट हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अंगन भीमदेव ने कराया था, परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है दोस्तों। तो दोस्तों इतिहास जानने के बाद इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यह भी चली आ रही है। एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की थी, तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार कराया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुमित्रा माई के साथ अपने मौसी के घर आते हैं। तो दोस्तों पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो हम सभी हिंदुओं को जाननी चाहिए। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में सभी जाति, पंथ और समुदाय के लोग जाकर पूजा कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और यहाँ पर हर साल प्राथमिक पुजारी के द्वारा आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए पेड़ों के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करके नए सिरे से रथ का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक रथ में आगे की ओर लकड़ी के 4 घोड़े लगे होते हैं। और दोस्तों आप सभी को ये भी जानना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा माई मंदिर के 3 देवता 3 अलग अलग रथों पर यात्रा करते हैं। नंदी घोष 18 पहियों के साथ, तल ध्वज 16 पहिया और देव दलन 14 पहियों पर। ये बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ यात्रा में रहता रथ का शीर्ष मंदिर के आकार का बना होता है? आपको बता दें 1500 मीटर कपड़े से रथ की छतरियां बनाई जाती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं 1500 मीटर? इसे 15 दर्जी की एक टीम मिलकर बनाती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही रथ का बनना शुरू हो जाता है। इसे लगभग 14 बढ़ई मिलकर बनाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितने दिन पहले से तैयारी की जाती है। वहाँ पे वो मापने के लिए हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ के भक्तों के अनुसार रथ यात्रा निकालते समय भगवान हिलने से भी मना कर देते हैं और घंटों मिन्नतें और प्रार्थना करने के बाद ही रथ जवाब देना शुरू करता है। क्या रथ यात्रा में जो रस्सी होती है उसे खींचने, हमारी बहन गई हुई है रथ यात्रा में रस्सी खींचने के लिए और उसने कहा कि वेट करो, लेकिन अभी सोच रहे हैं उसको काफ़ी टाइम लगेगा अभी, तो हम लोग सोच रहे हैं घर जा कर के घर से आते हैं दोबारा। चले कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम हिंदुओं को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में इतनी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता होता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो इसमें आप जाकर के मैसेज कर सकते हैं।